आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया है, लेजर किरण पुंज उच्च कला संबद्ध होती है, अतः इसे निम्नलिखित में प्रयुक्त किया जा सकता है। पहला ऑप्शन दिया है व्यतिकरण, दूसरा दिया है विवर्तन, तीसरा दिया है ध्रुवण, चौथा दिया है रदरफोर्ड प्रकीर्णन। आइए हम लोग इस प्रश्न को देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ऑप्शन डी में चलते हैं। ऑप्शन डी तो हमारा पहले से ही गलत होगा, क्योंकि हम लोग इसमें अल्फा कण का प्रयोग करते हैं, तो ये ऑप्शन तो हमारा नहीं रहेगा। और अगर हम लोग बात करें लेजर किरण पुंज की, तो जो लेजर किरण पुंज होती है आमतौर पर आकाशिक रूप से सशक्त होती हैं, अर्थात या तो एक सक्रिय, जैसे कि यहाँ हम लोग चित्र में देख सकते हैं, एक सक्रिय बारीक निम्न प्रवाहित किरण के रूप में निकलती है। देख रहे हैं यहाँ पे ये किरण के रूप में निकल रही है, तथा उसे देखने वाले यंत्रों जैसे कि लेंस की मदद, यहाँ पे अगर बात करें हम लोग, तो यहाँ पे एक लेंस लगा रहता है जो कि इसको इधर बाहर निकालने में, एक जगह एकत्रित करने में मदद करता है। तो ये जो रहता है हम लोग का क्या बोलते हैं, लेजर किरण पुंज, ये जो इसका जो पाथ होता है, ये जो हम लोग बात कर रहे हैं इसकी पाथ की, तो इसका जो पाथ होता है, ये हमारा जो इसका जो पाथ होगा, ये जो पाथ होगा हमारा, ये वाला जो है इसका पाथ होगा, वो कलांतर में रहता है। पाथ जो है वो कलांतर में रहता है। कितने के कलांतर में होता है? वो होता है हमारा 109 तरंग दैर्ध्य के कलांतर में हमको मिलता है, जिसको हम लोग एक लेंस की सहायता से एक जगह एकत्रित करते हैं। तो हम लोग इतना तो लेज़र के बारे में जान लिए। अब आइए हम लोग एक एक करके जो इसका ऑप्शन है उसको समझते हैं, फिर इसका आंसर देंगे। तो देखिए, हमारे पास यहाँ पे पहला दिया है व्यतिकरण। तो व्यतिकरण क्या होता है कि दो तरंग जो रहती है उन दोनों को हम लोग अध्यारोपित कर देते हैं, मतलब कि मिला देते हैं। इन दोनों तरंग को हम लोग जब मिला देते हैं तो हमको एक परिणामी तरंग मिलता है, जो अगर ये दोनों सेम कला में, जैसे देखो यहाँ से ये चालू हो रहा है, यहाँ से भी ये चालू हो रहा है, यहाँ पे ये खत्म हो रहा है और यहाँ पे ये खत्म हो रहा है, तो इन दोनों का क्या है, कला सेम है। तो अगर इन दोनों का कलांतर शून्य होता है तो ये जो हम लोग को परिणामी जो सिग्नल मिलता है, वो सिग्नल हमारा संपोषी व्यतिकरण और हमको बढ़ा हुआ मिलता है, मतलब कि यहाँ पे संपोषी व्यतिकरण होता है। और अगर इन दोनों का कला देखो, ये यहाँ से चालू हो रहा है और ये यहाँ पे खत्म हो रहा है, लेकिन ये क्या कर रहा है, यहाँ ये हमारा धनात्मक से चालू हो रहा है और ये हमारा ऋणात्मक से चालू हो रहा है, और ये हमारा क्या हो रहा है, ऋणात्मक पे इधर आके ये खत्म हो रहा है और ये धनात्मक के खत्म होके फिर ऋणात्मक से धनात्मक की ओर बढ़ रहा है। तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है, दोनों में कलांतर है। दोनों में कलांतर क्या है, यहाँ पे अलग अलग है। एक तो धनात्मक दिशा में, एक ऋणात्मक दिशा में, यानी कि यहाँ पे 180 अंश का हमको कलांतर मिल रहा है। तो इससे जो हमको परिणामी जो वेव मिलेगा, हम लोग का जो तरंग मिलेगा, वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक दोनों दूसरे को ये नष्ट कर देंगे, तो हम लोग इसको विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है, अब आइए हम लोग अपना दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, जो कि है विवर्तन। विवर्तन क्या होता है, जब कोई अपारदर्शी वस्तु पर अगर हम लोग जो हमारा प्राकृतिक प्रकाश होता है उसको डालते हैं, तो और छोटे छिद्र से वो क्या करता है, टकरा के अपारदर्शी वस्तु के यहाँ से ये टकरा के गोलीय तरंगाग्र बनाते हुए आगे की ओर फैलता है। ये होता है विवर्तन। ठीक है, ये अपारदर्शी वस्तु में होता है, याद रखिएगा। और अगर हम लोग बात करें ध्रुवण की, तो ध्रुवण में क्या होता है कि जो हमारा प्राकृतिक प्रकाश होता है, जिसके हमने यहाँ पे दो प्रकाश लिया है, एक नीले कलर की लाइन से दिखाया गया है और एक लाल कलर से दिखाया गया। जब इसको हम लोग टर्मिनाइल से पार कराते हैं, तब क्या होता है कि एक जो रहता है, जो इसके टर्मिनाइल के क्रिस्टल के कंपन के साथ जो नहीं रहता, उसको वो अपने में अवशोषित कर लेता है और हमको एक ही प्रकाश मिलता है, यानी कि वो हमको समतल ध्रुवित मिलता है। तो ये तो ध्रुवण की घटना होती है। तो इसमें तो हमको किसी भी तरह की सहायता की जरूरत नहीं है, क्योंकि टर्मिनाइल क्रिस्टल ही किसी एक को अवशोषित करके एक को बाहर निकालता है। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि हमारा जो लेजर किरण पुंज है उच्च कला में संबद्ध में, किस में उपयोग में होगा, वो हमारा होगा व्यतिकरण में। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा व्यतिकरण। क्यों व्यतिकरण में होगा, अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले व्यतिकरण को समझा। इसमें क्या हो रहा है कि जब संपोषी व्यतिकरण होता है, तब तो हम लोग को जो सिग्नल मिलता है
या अध्यारोपित सिग्नल, वो तो हमको अच्छे से मिल जाता है। लेकिन जब विनाशी व्यतिकरण होता है तो इनमें जो कलांतर होता है वो 180 अंश का होता है। लेकिन अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि जो लेज़र लाइट के लिए जो या फिर लेज़र किरण पुंज के लिए जो तरंग दैर्ध्य का कलांतर होता है वो 109 या इससे अधिक भी हो सकता है। तो इससे अधिक भी होगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम लोग लेज़र किरण पुंज की सहायता ले लेंगे अगर हम लोग, तो ये हमारा जो विनाशी व्यतिकरण होगा उसके जगह के हम लोग उसको संपोषी व्यतिकरण में बदल सकते हैं। इसीलिए हमारा जो लेजर किरण पुंज होता है वो व्यतिकरण में प्रयोग होता है। तो इसका आंसर व्यतिकरण होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।